जंगल में आग लगी थी, काफ़ी जंगल जल चुका है। इतनी आदत नहीं है, इसलिए 10 मिनट यहाँ पर थोड़ा रेस्ट। स्वामी विवेकानंद जी ने वक्त गुजारा। नमस्कार, मैं मनोज जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल केशव 666 में। आज मैं शीतला खेत जा रहा हूं और माँ देवी के दर्शन करने जा रहा हूं। सियाई देवी माँ का मंदिर है, तो आज वहां चलेंगे। शीतला खेत जाने के लिए अपने को शेयरिंग गाड़ी की है, तो इसका यहाँ से पर आदमी 20 रुपये का भाड़ा है। तो अपन यहाँ से 20 रुपये भाड़े में शीतला खेत पहुँचेंगे। अभी मैं शीतला खेत पहुंच चुका हूं। आकर थोड़ा सा ठंड महसूस हो रही थी, इसलिए जैकेट पहन ली है। वहां से यहाँ ज़्यादा ठंड है। तो मैं नीचे शीतला खेत से अभी पैदल ही आ रहा हूं। ये नीचे शीतला खेत से करीबन 6 किलोमीटर है, पैदल रास्ता है। तो वैसे यहाँ पर गाड़ी भी आती है, मगर मैं पैदल ही आया हूँ। पैदल आने का जो एक सफ़र होता है वो एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि जो रास्ते की सुंदरता है वो बहुत ही गजब है। चलो पहले इस जंगल में आग लगी थी, काफ़ी जंगल जल चुका है। इसीलिए आपसे जो भी टूरिस्ट आता है यहाँ पर, उनसे विनती है कि कृपया करके नो स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी और कोई भी आग जलने वाली चीज़ यहाँ ना जलाएं। जय माता की। सियाई देवी जा रहा हूँ। अभी तक मैं करीबन 3 किलोमीटर चल चुका हूँ, और पहाड़ों का जो किलोमीटर होता है वो बहुत ही अलग ही होता है। ये देखो, कितने पैसे लेते हो भैया नीचे शीतला खेत से? नहीं, ये नीचे डांट से। ये डांट से? हाँ। वहाँ से वहाँ तक सिर्फ? पर उसी का टॉप मंदिर तक ही हुआ। आने जाने का 100 रुपये? हाँ, आने जाने का 1 राउंड का 100 रुपये, 1 घोड़े का 100 रुपये। ठीक है, जाइए। यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। इतनी आदत नहीं है, इसलिए 10 मिनट यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ से मूव करूँगा। अब मैंने चलना शुरू कर दिया है। ये जो रास्ता देख रहे हो, बहुत ही प्यारा रास्ता है, मतलब वॉकिंग रास्ता है। पैदल चलने के लिए बहुत ही मस्त है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, मगर आप धीरे धीरे चलें। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सूचना दी है, वनों को आग से बचाएं, वन रहेंगे हम रहेंगे, माँ सियाई देवी मंदिर मार्ग। तो कृपया करके, पहले भी मैंने कहा था, देखा था आपने नीचे किस तरह से आग लगी है, जंगल किस तरह से नष्ट हो रहे हैं, और जो हमारे पशु हैं वो कहाँ
चारा चरेंगे तो इस बात का ध्यान दें। ये सबसे गंदी बात है, हम जब पहाड़ों में घूमने आते हैं तो ये तो मैंने अभी थोड़ा सा कम दिखाया आपको, प्लास्टिक ऐसा ढेरों प्लास्टिक यहाँ पड़ा हुआ है। मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप पहाड़ों में आते हो ना, जो आपका अपना खुद का कूड़ा है ना, जो भी प्लास्टिक है उसे जेब में डालो, यहाँ मत फेंको। माँ स्याही देवी के मंदिर में इस समय पहुँच चुका हूँ। मुझे लगता है ये 7 किलोमीटर से ऊपर ही था ये रास्ता। तो दोस्तों, आज मैं जो स्याही देवी में आया हूँ माँ के दर्शन करने, तो अभी मुझे पता चला कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने वक्त गुजारा है और यहाँ पर तपस्या की है। तो स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आए और उन्होंने तपस्या की। ये स्वामी विवेकानंद जी वही हैं जिन्होंने पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म, सनातन धर्म और हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तो आज मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं आज उस दिव्य स्थान पे हूँ। ये तो माँ का मंदिर है ही है, और साथ में मेरे आदरणीय और मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ पर रुके, उन्होंने वक्त गुजारा। तो दोस्तों, इस समय मेरे साथ जीवननाथ गोस्वामी जी हैं। जीवननाथ गोस्वामी जी आज हमें स्याही देवी का प्राचीन इतिहास बताएंगे और बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर उन्होंने क्या किया और किस तरह यहाँ पर वक्त गुजारा। स्याही देवी एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर जो स्याही देवी मतलब इसको कहा जाता है कि इसको मतलब यह कि 10वीं 11वीं शताब्दी का मंदिर है। तो यहाँ पर स्याही देवी अपने आप में एक सिद्धिपीठ कहा जाता है इसको। ये मंदिर इससे पहले यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पर पहले था ये, तो वहाँ से एक रात में ये शिफ्ट हुआ है यहाँ। ये कतूरी राजाओं ने जो है कि इसको शिफ्ट किया है एक रात में। और असली जो माँ का गर्भ स्थल है अभी वो पुरानी जगह पर ही है, वो खाली वहाँ पर एक मिट्टी का ढाला है। तो जो शक्ति मतलब वहाँ पर आज मिट्टी की, उसमें भी अगर आदमी वहाँ पर बैठे तो वहाँ से आने को इच्छा नहीं करती है। इसको स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ 4 दिन रहे हैं, उसी स्थान पर रहे हैं। उसको पुरुष्या के नाम से जाना जाता है। पुरुष्या का मतलब पुरानी स्याही देवी। माँ को स्याही देवी जो माँ है, इसको 3 रूपों में जाना जाता है। जब सुबह सूर्य निकलता है तो उस समय इसका बिल्कुल सुनहरा रूप दिखता है, और उसके बाद जब दोपहर में जब 12 बजे इसको बिल्कुल काली रूप बन जाता है इसका। शाम को जब पश्चिम की ओर सूरज ढलता है तो उस समय इसका रूप जो है श्याम वर्ण बन जाता है। और ये इसको स्याही देवी मतलब शाही का नाम से जाना जाता है। शाही मतलब राजाओं की पूजी हुई देवी, कुल देवी। राजा लोग इसे पूजा करते थे, तो उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था बनाई। सवा शेर का यहाँ पर दाल चावल का भोग लगाता। चंद्र राजाओं ने इसकी व्यवस्था बनाई, और गोरखा राजाओं ने जो है कि इसको मतलब ये भूमि जो है उन्होंने दान दिया मंदिर को। 130 नाली दान मतलब इस मंदिर के नाम पर मतलब गोरखा राजाओं ने दिया। तो यहाँ पर मतलब जो है कि बड़े बड़े भक्तजन आते हैं। और जैसे यहाँ हेड़िया खान बाबा जी से वो उनका यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर उनका भी आश्रम है। वो भी इस स्थान पर पहुँचे थे। अच्छा, ये बताइए कि जो अपने विवेकानंद जी थे, हाँ जी, वो यहाँ पर किसी के घर में ठहरे थे या यहीं ठहरे थे? नहीं, वो यहाँ जो पुराना में शायद ही बता जहाँ पुरुषिया के नाम जाना जाता उसको। हाँ, तो उसी स्थान पर वो तंबू ओढ़ के रहे थे। हाँ, तो एक दिन में मतलब वो 10 किलोमीटर का मतलब वो जंगल का भ्रमण करते थे। शाम को मतलब उसी स्थान पर आ जाते थे।
और वो बहुत बड़ा मतलब सुंदर स्थान है। वहाँ पर आज भी अगर लोग जाते हैं तो वहाँ पर आने की इच्छा नहीं करती है। माँ स्याही देवी के दर्शन करने के बाद अभी मैं यहाँ भैरवनाथ जी के दर्शन करने आया हूँ। पहले वहाँ दर्शन की, वहाँ पूजा की, अब यहाँ भैरवनाथ जी के दर्शन करने आया हूँ। यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं अब निकल रहा हूँ। फिर से वही रास्ता है, मगर इस बार निचाई है तो वो ज़्यादा आसान रहता है। घर भी बने, काफ़ी घर हैं, तो ये लोग भी डेली अप डाउन करते रहते होंगे नीचे से ऊपर। आज मैं जब ऊपर आ रहा था तो मेरी तो हालत टाइट हो गई होगी, मगर इनका रूटीन वर्क है, सोचो। मैं ऊपर स्याही देवी से नीचे शीतला खेत आ चुका हूँ। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है, यहाँ पर एक होटल है, होटल का नाम शीतलम है। यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर भी कुछ होटल्स हैं, वो थोड़ा दूर है। मैं गया था, फिर काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर आप रहने की आपकी यहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। गूगल में भी मारोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार शीतला खेत अवश्य आएँ। शीतला खेत आएंगे तो आपको जो एक नेचर है तो मिलेगा यहाँ पर। यहाँ का जो नेचर है एकदम अलग ही नेचर है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा।